सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ेंगे। चरित्र बल। चरित्र बल को सबसे अनमोल बताया गया है। धन प्राप्ति जरूर है, परंतु धन से भी बढ़कर क्या बताया गया है? चरित्र को बताया गया है। चरित्र की जो लौ है, ज्योति है, चरित्र की लौ से या ज्योति से पूरा संसार क्या होता है? जगमगा उठता है। महात्मा गांधी को लोग उनके चरित्र की वजह से ही याद करते हैं। किसी भी पेशे में चरित्र का होना आवश्यक है। महात्मा जिलानी के प्रसंग द्वारा चरित्र की महिमा बताने का प्रयास किया गया है। महात्मा जिलानी को राजा ने एक पुस्तक लिखने को दी। पुस्तक लिखने का काम रात में होता था। इसके साथ ही महात्मा पूजा अर्चना भी रात में ही करते थे। महात्मा पुस्तक लिखने के लिए अलग दीपक जलाते थे और पूजा अर्चना करने के लिए पहले वाला दीपक बुझाकर दूसरा दीपक जला लेते थे। छात्र ये सब देखकर हैरान यानी आश्चर्य में पड़ गए। वे छात्रों की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, पहला काम है राजकीय, अतः तेल राजा की ओर से आता है। दूसरा काम है निजी, अपना खुद का, अतः दूसरे दीपक में मेरा निजी तेल जलता है। महात्मा जी कहते हैं कि निजी कार्य के लिए मैं राजकीय तेल का दीपक नहीं जला सकता हूँ। यह चरित्र की गिरावट है, देश की महान हानि, देश के साथ विश्वासघात बताया गया है। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने चरित्र को सबसे बड़ा बताया गया है और चरित्र से ही व्यक्ति क्या होता है? धनी माना जाता है। अच्छा चरित्र होगा वो व्यक्ति पैसे की बजाय खूब बड़ा धनी माना जाएगा। तो देखो, हम पढ़ते हैं चरित्र के बारे में। चरित्र से ही किसी भी इंसान की पहचान होती है। इंसान की पहचान किससे होती है बच्चों? उसके चरित्र से। इस अमूल्य वस्तु का कोई मोल नहीं है। अमूल्य का अर्थ होता है जिसकी कोई कीमत ना हो। अतः आत्मा की रोशनी है। यह क्या है? आत्मा की रोशनी है। जब चरित्र की लौ चमकती है, चरित्र की ज्योति चमकती है, तब संपूर्ण जीवन प्रकाशमय हो उठता है। इसकी ज्योति चमकने पर लोग पतंगे की भांति खींचे चले आते हैं। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के पास लोग अपने आप चले आ जाते हैं और उसके चरित्र की सभी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। आत्मा का उत्थान, उत्थान का मतलब होता है उठना, ही चरित्र की ताकत है, शक्ति है। चरित्र की शक्ति के सामने विश्व सदैव झुका हुआ है और आगे भी झुकता रहेगा। इसीलिए छात्र को अपने जीवन में इस बात का दृढ़ का मतलब होता है पक्का संकल्प कर लेना चाहिए कि उसे जीवन में कोई भी काम क्यों ना करना पड़े, परंतु वो अपने आदर्शों से नहीं हटेगा। इसमें ये बताया गया है कि बच्चे हैं वो अपने जीवन में ये पक्का संकल्प ले लें कि हमें कोई भी काम क्यों ना करना पड़े, हम अपने अच्छे विचारों से नहीं हटेंगे। महात्मा गांधी जी एक आम इंसान थे, लेकिन वे इतने महान बन गए। कैसे बन गए? महान यानी बड़े कैसे बन गए? कारण सिर्फ यही है कि उनमें सत्य और अहिंसा का चरित्र बल था। महात्मा गांधी जी महान कैसे बने? क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के बड़े ही धनी माने जाते थे। चाहे कोई कुछ भी बने, डॉक्टर बने, वकील बने, अध्यापक बने अथवा व्यापारी, राजनेता या संत, इन सभी को केवल एक ही वस्तु की जरूरत है। चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे अध्यापक बनो, वकील, कुछ भी बनो, लेकिन आपको क्या है? एक चीज की जरूरत है। वो चीज क्या है बच्चों? चरित्र। हमें अच्छे चरित्र से रहना है। अगर इंसान के अंदर चरित्र है तो वह निश्चय ही उत्तम आदमी बनेगा। अगर इंसान के अंदर अच्छा चरित्र है, इंसान के पास अच्छा चरित्र है, तो वो एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। प्राचीन काल की बात है, पुराने समय की बात है। राजा ने महात्मा जिलानी को एक पुस्तक लिखने का काम दिया। महात्मा जी को दिन में दूसरे अनेक काम होते थे, इसीलिए दिन में उनके पास पुस्तक लिखने का समय नहीं था। पुस्तक लिखने का काम महात्मा जी रात में करते थे और पूजा अर्चना का कार्य भी वे रात्रि में ही करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास दिन में टाइम नहीं था, समय का अभाव था। उनके पास 2 दीपक थे, तब वे पुस्तक लिखते रहते थे तो एक दीपक जलाते, लेकिन पूजा अर्चना करते समय वे पहले वाला दीपक बुझा देते तथा दूसरा दीपक जलाते। महात्मा के शिष्य नित्य प्रति ये देखा करते थे
वे सोचते रहते थे कि अवश्य ही ये कोई चमत्कार है, अन्यथा दो अलग अलग दीपकों को जलाने की क्या जरूरत है। यानी कोई इन दीपकों में चमत्कार बताया गया है, वरना अलग अलग दीपकों को जलाने की क्या जरूरत है। चमत्कार यानी कोई जादुई प्रभाव है इसमें। प्रकाश तो दोनों का एक समान ही है, यानी दोनों दीपक हैं प्रकाश तो एक समान ही देते हैं। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछ ही लिया। उसने कहा, गुरुवर आपसे एक बात पूछूं, अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो। महात्मा ने कहा, अवश्य पूछो बेटा। आपके पास दो दीपक हैं, पुस्तक लिखने और पूजा अर्चना करने के लिए आप अलग अलग दीपक जलाते हैं। भला ऐसा क्यों है? हमें तो लगता है कि दूसरे दीपक में अवश्य ही कोई देवी शक्ति का चमत्कार है। महात्मा ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्र तुम सब कुछ ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा विश्वास करो कि दूसरे दीपक में कोई चमत्कार जैसी बात नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि मैं दो अलग अलग दीपक इसलिए जलाता हूँ क्योंकि जब तक मैं पुस्तक लिखता हूँ तब तक पहले दीपक में जलने वाला तेल मुझे राज्य की ओर से मिलता है, यानी सरकार की ओर से मिलता है। उस समय मैं राज्य का काम करता हूँ। पुस्तक लिखने का काम किसका है? राज्य का। तो मेरे को तेल अलग से मिलता है, तब मैं पुस्तक लिखता हूँ। तब तक पहले दीपक में जलने वाला तेल मुझे राज्य की ओर से मिलता है, उस समय मैं राज्य का काम करता हूँ। पूजा अर्चना करते समय मैं दूसरा दीपक जलाता हूँ क्योंकि उसमें जलने वाला तेल मेरा होता है, क्योंकि पूजा अर्चना मेरा निजी कार्य, मेरा स्वयं का अपना कार्य है। परंतु यदि राज्य का तेल जलाकर आप पूजा अर्चना कर ले तो उसमें कौन सी हानि है? एक दूसरा शिष्य बोला। महात्मा जी ने शिष्यों को जवाब देते हुए कहा, हानि ही नहीं अपितु महाहानि है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान है। महाहानि का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा हक नहीं है, अधिकार नहीं है, उसका प्रयोग करने का हक भी हमें नहीं है। ये अनुचित है। अनुचित काम का सुख अक्षण भर होता है, यानी अनुचित कार्य का जो सुख है वो थोड़े समय के लिए ही होता है, लेकिन इसका फल बहुत गंभीर होता है। ये स्वार्थ कहलाता है, और ये ऐसा कार्य करूँगा तो मैं क्या कहलाएगा? ये स्वार्थ कहलाएगा। यहीं से ही चरित्रहीनता उपजती है, और मैं स्वार्थ की बात सोचूंगा तब ही क्या होगा? चरित्रहीनता का कार्य होगा, और भ्रष्टाचार जन्म लेगा, बेईमानी मेरे अंदर जन्म लेगी। यह सरासर देश के साथ विश्वासघात है, और ऐसा करने से हमारे देश के साथ क्या है? ये विश्वासघात है, हमारे देश के साथ धोखा करना है। तो इस पाठ से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थिति में चरित्र का बने रहना जरूरी है। एक बार चरित्र चले जाने पर व्यक्ति का पतन होता है, व्यक्ति का नुकसान होता है। तो इस पाठ से हम भी संसार में चरित्रवान व्यक्तियों को सदैव याद करते हैं और उन्हीं का अनुकरण करते हैं। जो व्यक्ति चरित्रहीन है वह जगत में किसी की भलाई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति चरित्रहीन बताया गया है, जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, वो संसार में किसी की भी भलाई नहीं कर सकता। इसलिए इसमें हमें यह बताया गया है कि हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ को सही बनाना है? अपने चरित्र को बनाना है। हमें स्वार्थ की भावना अपने अंदर नहीं रखनी है। तो बच्चों, ये चरित्र बल जो चैप्टर था ये हमने पढ़ा। इसके शब्दार्थ हैं, ये आपको पढ़ने हैं, और इसको शब्दार्थों को आपको फिर नोटबुक में करने हैं। इसके प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में भेजती हूँ। धन्यवाद।